अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रमज़ान मुबारक के हवाले से और ख़ुसूसी तौर पर मैं बात करना चाहूँगी इत्तिकाफ़ के हवाले से। वो तमाम बच्चे, वो तमाम बच्चियाँ जो इत्तिकाफ़ में बैठना चाहती हैं। पिछले साल मेरी बेटी जो है माशाल्लाह 12 साल की थी, तो वो इत्तिकाफ़ में बैठी थी और बहुत शौक़ था इत्तिकाफ़ में बैठने का, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि इत्तिकाफ़ में कैसे बैठा जाता है और उसकी क्या तरीक़ाकार है। तो मैंने उसको एक पूरी कॉपी पर स्केड्यूल बना के दिया था और उसको पूरा लिख के दिया था कि 21 रमज़ान मुबारक से 20वें रमज़ान मुबारक तक ये फ़जर का टाइम है, तो आपने इसमें फ़जर की नमाज़ पढ़नी है, आपने उसके बाद ये दुआएँ पढ़नी है, आपने ये सूरतें पढ़नी है, फिर आपने उसके बाद ये नफ़िल पढ़ने, आपने ये दुआएँ मांगनी है। फिर उसमें मैंने बताया था, उसको ये भी मेंशन किया था कि आपने किस टाइम पे रेस्ट करना है, फिर उसके बाद उठने के लिए आपने कितने बजे का अलार्म लगाना है, फिर आपने दोबारा ज़ोहर की नमाज़ से पहले कौन से नवाफ़िल अदा करने हैं, आपने सलातो तस्बीह कैसे पढ़नी है, उसका पूरे प्रोसेस को कुरान पाक की फिर मैंने उसे पूरी सूरतें लिख कर दी थी कि अब आपने सूरह यासीन पढ़नी है, फिर आपने सूरह रहमान पढ़नी है, या फिर उसके बाद आपका ज़ोहर की नमाज़ का टाइम है। ज़ोहर की नमाज़ के बाद आप जो ये तिलावत करेंगे कुरान पाक की, ये सूरतें आप पढ़ सकते हो, आप ये अज़कार कर सकते हैं, आप ये तस्बीह पढ़ सकते हैं। तस्बीह भी मैंने उसको मेंशन करके बता दी थी कि आपने दुरूद शरीफ की एक तस्बीह पढ़नी है, या आपने जो उसके मैं उसको बता सकती थी, वो मैंने सारे अज़कार की उसको तस्बीह बताई थी कि आपने, क्योंकि वो छोटा बच्चा था, तो उसे बजाय इसके कि बच्चे जो हैं वो अपना टाइम इत्तिकाफ़ में बैठ के ये सोचने में वेस्ट कर दें, या उन्हें इतना बड़े बैठते हैं तो उनको समझ होती है। मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन, जो पहली बार बैठ रहे हैं, ये छोटे बच्चे जो हैं। बहुत पैम्पर्ड तरीके से बताया कि आपने सुबह 3 बजे ये करना है, 4 बजे ये करना है, 5 बजे ये करना है, 6 बजे ये करना है, 7 बजे ये करना है, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरीके से मैंने पूरे 24 घंटों का एक उसको टाइम लिख के उसके साथ उसको मैंने मेंशन कर दिया था कि आपने इतने बजे ये काम करना है, आपने इतने बजे ये काम करना है। उसमें इवन उसके रेस्ट का टाइम भी मैंने मेंशन कर दिया था कि आपने 1 घंटा रेस्ट करना है या आपने 2 घंटे रेस्ट करना है, स्लीपिंग आवर्स, सहरी के औकात, इफ्तारी के औकात, मतलब पूरे टाइमिंग्स लिख दिए थे। इस तरीके से उसको बहुत आसानी हुई थी मेरी बेटी को, और वो रोज़ाना बस एक पेज टर्न करती थी 21वें रोज़े से लेकर 30वें रोज़े तक। इवन दो उसमें दुआएं भी मेंशन थी, प्रॉपर तरीके से नाम लिख के दिए थे। मैं एक बात कहती हूँ कि दीन को पसे पुश मत डालें, दुनिया के साथ दीन को लेके चलें। मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह दुनियावी तालीम में भी बहुत आगे हैं, लेकिन दीन भी साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। दीन का शऊर अपने बच्चों को हम उजागर करते हैं, और जो चीज़ें शायद माँ अपने बच्चों को सिखा सकती है, वो वालिद, क्योंकि वो कामों पे जाते हैं, वालिद का रौब ज़रूर होना चाहिए औलाद के ऊपर, लेकिन जो चीज़ें मैं अपने बच्चों को अकेले में समझाती हूँ, शायद वो आज तक मैंने अपने हस्बैंड के सामने भी कभी अपने बच्चों को नहीं बताई हैं। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा जाए। अभी वीडियो के साथ अटैच कर दूँगी एक छोटा सा क्लिप, जिसमें मैंने उसको वो सब लिख के दिया था, आप देखिएगा। अगर मेरी किसी एक बात से किसी एक को फ़ायदा होता है, तो मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कि हम छोटे बच्चों को कैसे एक स्केड्यूल बनाकर और उनको इत्तिकाफ़ में बच्चों को बिठाया जा सकता है, और कोशिश करें कि रमज़ान की एक समात को समेट लिया जाए, हर लम्हे ज़िक्र किया जाए, इबादत की जाए और उसका फ़ायदा उठाया जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग में ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।